हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर, जो टर्म 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम सारे एमसीक्यू कवर करेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी आपको, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे कि रियल नंबर, इस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपको टाइप ऑफ नंबर्स पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है आपका प्राइम नंबर। देखो, आप क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है, जिन्होंने इस चैप्टर बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, तो उनके लिए मैं ये सब एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो देखो, प्राइम नंबर क्या है? दोज नंबर्स which have only two factor, that is 1 and number itself। इसका बेसिक मीनिंग क्या है प्राइम नंबर का? दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिसके दो ही फैक्टर्स पॉसिबल हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल, जैसे हमने 2 कंसीडर किया, तो 2 देखो, 2 के फैक्टर्स क्या है? 2 तो एक 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है। सिमिलरली अगर आप 3 देखो तो 3 के साथ भी कुछ ऐसा ही है। 3 जो है, 3 के दो ही फैक्टर्स है, क्या क्या? देखो, 2 के फैक्टर्स आपका क्या है? 1 एंड 2। सिमिलरली 3 का फैक्टर क्या है? 1 एंड 3। 5 का फैक्टर क्या होगा आपका? 1 एंड 5। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 4 आपका प्राइम नंबर है, तो 4 आपका प्राइम नंबर है या नहीं है? देखो, अगर मैं 4 का फैक्टर करूं तो 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में। तो जिस किसी भी नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, उसे हम प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिंपल मीनिंग क्या है प्राइम नंबर का? कि वो सारे नंबर्स जिसके 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल हो, वो आपका क्या होगा? प्राइम नंबर। तो कुछ एग्जांपल्स देख लो आप प्राइम नंबर के। 2, 3, 5, 7। अब 9 प्राइम नंबर हमारा नहीं है, क्योंकि 9 का जो फैक्टर है 1 भी है, 3 भी है एंड 9 भी है। दैट्स वाई सेकेंड नंबर आपका क्या होगा? 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ये सारे आपके क्या होंगे? प्राइम नंबर। सिंपल समझ में आ गया होगा आपको कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर, द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सिमिलरली हमारा क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर आपका क्या है? दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, जैसे 4, 6। तो देखो, दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर are called composite number। अब देखो कॉम्पोजिट नंबर की एग्जांपल। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट इवन नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर आपका क्या होगा? 4। और आपका जो कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट भी होगा कहाँ से होगा? 4 से होगा। क्यों? क्योंकि 2 आपको ऑलरेडी पता है प्राइम नंबर है, 2, 3 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर है, ना ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमारा कॉम्पोजिट नंबर 4 के बाद क्या होगा आपका? 6, 8, 9, 10, 12, फिर 13 नहीं होगा आपका, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। देखो, इन सब के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा कैसे हैं? अगर मैं आपको 4 की फैक्टर्स के लिए आपको बताऊं, तो 4 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2 एंड 4। 6 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3 जा 6, 3, 2 जा 6 एंड 6, 1 जा 6। तो जो भी नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, वो हमारा क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर। अब हमारा क्या है? थर्ड नंबर, थर्ड टाइप, कोप्राइम नंबर।
those number which have only one common factor। ऐसे नंबर्स जिसके ओनली वन कॉमन फैक्टर्स हो, एग्जाम्पल 3 and 5। देखो 2 and 3, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके 1 and 2, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 and 3, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1। सिमिलरली 3 and 5, 3 के फैक्टर्स क्या है आपके पास 1 and 3, और 5 के फैक्टर्स आपके पास क्या है 1 and 5। तो देखो 3 और 5 में जो कॉमन फैक्टर आपका क्या है ओनली 1, मीन्स co-prime numbers are those numbers which have only one common factor between the two pairs of number। और co-prime number हमेशा दो नंबर्स के बीच में हम बताएंगे कि दो नंबर हमारा co-prime है या नहीं है। जैसे 3 and 5 आपका co-prime है, 2 and 3 आपका co-prime है, 5 and 7 आपका co-prime है। कैसे देखो 5 and 7 के केस में, 5 and 7 के केस में देखो 5 के दो फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल है 1 and 5, और सिमिलरली 7 के फैक्टर्स आपके पास क्या क्या पॉसिबल है 1 and 7, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1। तो ये बेसिक आपका क्या है प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, और हमारा को प्राइम नंबर क्या होता है, ये आज मैंने आज इस क्लास में आपको समझाया है। अब देखो इसमें कुछ और बेसिक्स की जो ज़रूरत है आपको टाइप्स ऑफ नंबर में। अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर, तो क्या आप बता सकते हो स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा। देखो सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो कि आपका कॉम्पोजिट नंबर है क्या। तो कॉम्पोजिट नंबर हमारा सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ना तो 2 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, ना हमारा 3 कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमारा कॉम्पोजिट नंबर बट वो इवन है, तो हमारा स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा 9, क्योंकि 9 आपका क्या है देखो ऑड नंबर है, और ये आपके कॉम्पोजिट नंबर भी है। क्यों, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है मेनली 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 9 के फैक्टर्स आपके पास क्या है 1, 3 and 9। अब इसमें हम बेसिक जो करने वाले हैं ये हमारा था सिंपल प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर, जो कि हम एलसीएम और एचसीएफ जो हम फाइंड करेंगे उसके लिए बेसिकली हम इसका यूज़ करेंगे। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि रियल नंबर्स में हमें बेसिकली रैशनल नंबर क्या होगा और इरेशनल नंबर क्या होगा। तो देखो रियल नंबर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रैशनल नंबर एंड अनदर वन इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर आपका क्या है और इरेशनल नंबर क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए आप। जैसे कि रैशनल नंबर द नंबर which is of the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0, मीन्स जो भी नंबर p बाई q के फॉर्म में हो बट p एंड q आपके क्या होंगे इंटीजर्स होंगे और q आपका 0 नहीं होगा। अब देखो p एंड q हमारा इंटीजर है और हमें ये भी पता है कि 0 हमारा क्या है 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो नंबर्स क्या होंगे इस टाइप के नंबर्स, लेट्स से 2/3, 4/5, 3/9, 1। अब देखो 1 भी आपका क्या है रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 के अपॉन में आप 1 यूज़ कर सकते हो। क्या आपका 1 अपॉन में 0 रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है मीन्स जो q वाला पार्ट है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये हमें रैशनल नंबर के डेफिनेशंस में भी बताया गया है कि जो भी नंबर हमारा p बाई q के फॉर्म में हो बट हमारा q नॉट इक्वल्स टू 0, वैसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे रैशनल नंबर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिकली कि रैशनल नंबर क्या होता है। जो भी नंबर्स जिस नंबर को भी हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका क्या होगा रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होगा, जिस नंबर को आप p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपका इरेशनल नंबर। तो दोज नंबर्स विच कैनॉट बी
written in the form of पी वाई क्यू। एग्जाम्पल, जो भी नंबर्स हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। लेट्स से √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। जो भी रूट वाले नंबर्स होंगे वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बट इसमें एक स्पेशल केस आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या √9 आपका इरेशनल नंबर है, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम √9 को क्या लिख सकते हैं, 3। अब ये 3 कैसे लिखेंगे, तो देखो √9 को क्या मैं 3 इंटू में 3 लिख सकता हूँ, और ये 3 का जो पेयर है वो रूट के बाहर आ जाता है, जो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। तो जो भी आपका कंप्लीटिंग देखो, जैसे √16 की बात करें तो ये भी आपका क्या होगा, √16 की अगर मैं आपसे बात करूँ, √16 आपका क्या होगा, तो √16 आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, √16 आपका रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हम √16 को फर्दर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 4, तो ये आपका 4, और 4 आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि मैं 4 को 4/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और हमें पता है कि रेशनल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में। अब देखो, कुछ रेशनल नंबर्स, जो हमारे रेशनल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप का हमारा रेशनल नंबर कौन सा है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। एक होगा आपका टर्मिनेटिंग, और एक आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारे सिलेबस में टर्म 1 में इस बार इंक्लूड किया गया है। जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारा 1.4, उसमें इसका यूज़ किया जाएगा कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो टर्मिनेटिंग का सिंपल मीनिंग समझिए आप, जो भी नंबर्स डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, उस नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और जिस नंबर को आप डिवाइड करो और उसमें रिमाइंडर 0 नहीं आए, और एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर दे, मीन्स 4, 5, 6 डिजिट के बाद अगर नंबर वापस से वही रिमाइंडर आना लग जाए, सेम के सेम नंबर डिवाइड होने लग जाए, उस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमें इस टाइप के नंबर्स को देखते ही हमें ये पता करना है कि ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, किसी भी नंबर में हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पता करने का, कि आप सबसे पहले उस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। मीन्स अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो रहा है, तो आप पहले उसे कैंसिल करो। तो देखो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर है आपके पास 99/25। ये 99 आपका ऑड नंबर है, 25 भी आपका ऑड नंबर है। लेकिन ये दोनों नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो नहीं होंगे। जब कभी भी ये नंबर अगर आपस में कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर में आपका क्या है, 25। तो आप 25 का जब एलसीएम लोगे, तो 25 का एलसीएम क्या होगा, 5 5 जा 25। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं इसे, 99/5 इंटू में 5। फिर फर्दर हम इसे पावर के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम, 5⁻²। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ये नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो, जो भी नंबर आपका डिनोमिनेटर में 2 के पावर में या 5 की पावर में या दोनों में से किसी एक के पावर में आ जाए, तो उस नंबर को आप टर्मिनेटिंग बोल सकते हो। मतलब डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है आपका 5 का पावर 2, या तो 5 का पावर हो या 2 का पावर हो या 5 और 2 दोनों हो, तीनों के केस में, मतलब फर्स्ट क्या है, इफ़ द डिनोमिनेटर, लिखवा देता हूं मैं आपको, इफ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m और 5⁻n या 2⁻m इंटू में 5⁻n। डिनोमिनेटर में आपको ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, या तो 2 के पावर्स में या 5 के पावर्स में या दोनों मल्टीप्लाई में हो। अगर मान लो कि 2 का भी पावर है 5 का भी पावर है, बट इसके साथ कोई थर्ड नंबर मल्टीप्लाई में है, मीन्स वो आपका नंबर जो है टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर में या तो 2 का पावर होना चाहिए या 5 का पावर होना चाहिए या दोनों का पावर हो, इसके अलावा कोई थर्ड वन नहीं होना चाहिए। तो अगर इस नंबर को आप नोटिस करो, इस नंबर में तो डिनोमिनेटर में 5 का पावर है, तो आप लिख सकते हो कि ये जो आपका नंबर है 99/25 ये टर्मिनेटिंग नंबर है। इट इज टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली सेकेंड नंबर देखिए आप, सेकेंड नंबर आपके पास क्या है 27/180। तो सबसे पहले तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। मीन्स 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0। अब देखो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे 20 का एलसीएम लेंगे। अगर हम 20 का एलसीएम लेते हैं तो देखो हमारे पास फैक्टर्स क्या होगा, तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं 3/20 के बदले क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू में 2 इंटू में 5, देन फर्दर 3/2 इंटू में 5। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर फिर से 2 और 5 के फॉर्म में है। मीन्स जब कभी भी डिनोमिनेटर आपका 2 और 5 के फॉर्म में हो तो आपका नंबर क्या होगा टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन जो है मैं आपको समझाऊंगा कि हम किसी भी टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी में मैं आपको समझाता हूँ। लेट से देखो आपके पास नंबर क्या है 3/2 इंटू में 5/1। अब इसमें अगर डिनोमिनेटर में मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। दैट मीन्स 5 का जो पावर है इसे भी हमें 2 बनाना होगा। तो इसे 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 5 से हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखो क्या होगा, ये 3 5 जा 15 अपॉन में 2/2 इंटू में 5 का पावर 1 इंटू में 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 2। और आप लोगों को पता होगा कि अगर a का पावर m इंटू में b का पावर m, तो हमारा क्या होगा a इंटू में b का पावर m। यह आपने एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है कि अगर बेस दोनों का डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर कॉमन आ जाता है। दैट मीन्स आप इसे क्या लिख सकते हो 15/2 इंटू में 5 और इसका पावर क्या लिख सकते हो 2, मीन्स 15/10⁻²। तो 15/10⁻² मीन्स 100। तो नीचे में आपको 2 0 दिख रहा होगा, मीन्स ऊपर में 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल का यूज़ कर सकते हो 0.15। तो ये हमने बिना डिवाइड किए, मीन्स हम बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, मीन्स जो डिवाइड होने पे किसी एक स्टेज पे ख़त्म हो जाए जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस टाइप के नंबर्स को हम बिना डिवाइड किए ऐसे भी पता कर सकते हैं कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा। पार्ट आपका क्या है 21/6। तो सबसे पहले आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पे 2 एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी किस फॉर्म में 2 के फॉर्म में। तो लिखो यहाँ पे द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m, so it is terminating decimal, so it is terminating decimal expansion। अब इसी नंबर का मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन करके समझाता हूँ कि इस नंबर में हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो 7/2, अगर 2 है यहाँ पे तो मीन्स 5 भी होना चाहिए क्योंकि हमें बेस क्या बनाना है 10 बनाना है। तो हम क्या करेंगे 5 से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 7 5 जा 35/10। अब हमने यहाँ पे 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा 2 का जो हाईएस्ट पावर है 1 है। अगर यहाँ पे मान लो 2 का हाईएस्ट पावर 3 होता तो हम यहाँ पे 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे हमने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 1 है। अब देखो 1 डिजिट के बाद तो 3.5, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ देखो आपका क्या है 3/32। क्या ये कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे डिनोमिनेटर को पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब 32 का आप एलसीएम लोगे तो देखो तो 1 2 3 4 5, तो 2⁵5। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम 3/2⁵5। अब जब 2⁵5 है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5⁵5 से, और इनटू में 5⁵5। अब 5⁵5 आप फाइंड आउट कर सकते हो 125 इंटू में
25, जो भी आए आप यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखो और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू में 5, तो 2 इंटू में 5 और इसका पावर क्या हुआ 5। तो न्यूमरेटर में आप 125 को 25 से मल्टीप्लाई करके जो भी आया आप नोट डाउन कर लेना, और 2 5 10⁻5 मीन्स ऊपर में 5 डिजिट के बाद जो है आपका डेसिमल यूज़ हो जाएगा। तो ये ऐसा नंबर है सिस्टम जिससे आप किसी भी नंबर्स में ये बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो कि वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे आप किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में बिना डिवाइड किए आप ये बता सकते हो कि ये कितने नंबर पे डेसिमल एक्सपेंशन जो है कितने डिजिट पे टर्मिनेट होगा। मीन्स कि ये डिवाइड अगर आप करते हो तो कितने डिजिट के बाद ये डिवाइड आपका रिमाइंडर 0 दे देगा। देखो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें आपका जो 2 का हाईएस्ट पावर 5 था, मीन्स ये जो डिवाइड करोगे तो 5 डिजिट के बाद इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सिमिलरली मैंने आपको एक ये पार्ट 27 वाला बताया था, 27/180, तो 3 9 या 27, 3 6 या 18, 0, देन 3 3 या 9, 3 2 या 6, 0। तो इसमें आपका क्या आया था 3/में 2 2 या 4, 4 5 या 20, मीन्स 3/में 2⁻² इंटू में 5। तो इसमें जो डिनोमिनेटर में जो 2 का जो हाईएस्ट पावर है 2 है। दैट मीन्स जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे 27 को 180 से तो ये 2 डिजिट के बाद आपका डिवाइड टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब इसमें आज की क्लास में हम सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक करने वाले हैं कि हम किसी भी दो नंबर के बीच में हम LCM SCF कैसे फाइंड कर सकते हैं, LCM और SCF के बीच में रिलेशनशिप क्या है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें NCERT एग्जाम्पलर भी इंक्लूड है आपका, और हमारा एग्ज़ाम आइडिया जो है CBSE का 2021 का ये भी इंक्लूड किया हुआ है हमने। तो स्टार्ट करते हैं LCM और SCF हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो लेट्स से हमारे पास दो नंबर है 12 एंड 15। देखो आपके पास नंबर है 12 एंड 15। हम इसका LCM और SCF कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो 12 को आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सिमिलरली जब 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 5 जा 15। और इसे अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या ये लिख सकता हूँ 2⁻² इंटू में 3, और इसे मैं लिख ये सेम एज इट इज़ 3 इंटू में 5। तो देखो SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF जब हमें कभी भी फाइंड करना हो तो हमें क्या करना है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो, जो दोनों में कॉमन नंबर हो, उसका लोएस्ट पावर लेना है। तो देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो इसका SCF क्या होगा 3, और 3 का पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मीन्स इसका जो SCF होगा 12 और 15 का वो आपका क्या होगा 3 होगा। अब हमें देखो इसका LCM जब फाइंड करेंगे तो LCM कैसे फाइंड करेंगे। LCM के केस में जो दोनों में कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, सबसे पहले 3 है, तो 3 इंटू में। अब जो कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो 2⁻² है, तो 2⁻² से मल्टीप्लाई करो, इंटू में दोनों में देखो 5 कॉमन नहीं है। तो मतलब LCM आप बेसिकली आपके समझ में नहीं आया होगा कि आप LCM कैसे फाइंड करोगे किसी भी दो नंबर के बीच में। LCM फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सबसे पहले आप देखो दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है। मीन्स यहाँ पे 2 नहीं है बट यहाँ पे 2⁻² है, तो हमने 2⁻² कंसिडर किया। देन दोनों में कॉमन क्या था 3 था, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों में देखो 5 कॉमन नहीं है तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, और इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू में 4 इंटू में 5, तो LCM आपका क्या आ जाएगा 60। अब LCM और SCF बिटवीन टू नंबर में रिलेशनशिप क्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो LCM ऑफ इंटू में SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में आपके लिए। तो देखो इसका यूज़ मैं आपको इस पर करके दिखाता हूँ। LCM बिटवीन टू नंबर, SCF बिटवीन टू नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। तो LCM आपका क्या है
60 इंटू में HCF आपका क्या है 3 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो 12 और 15 का प्रोडक्ट, तो 12 इंटू में 15, तो 6 3 जा ये 180 इक्वल्स टू ये भी 180। तो अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि ये जो LCM इंटू में HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ये कैसे हम यूज़ करने वाले हैं। देखो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या किया जाता है, आपको दो नंबर्स गिवन होगा और HCF गिवन होगा और आपसे LCM पूछ लिया जाएगा। कभी कभार क्या होगा दोनों LCM और HCF दिया होगा, आपसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पूछ लेंगे। तो इस टाइप की जो भी एक्सरसाइज में और टर्म 1 के लिए जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चंस आपको इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सको। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये समझ में आया हो तो।